नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रामायण के अद्भुत और प्रेरणादायक काव्य की घटनाओं के बारे में बताते हैं। आज हम लेकर आए हैं रामायण के महत्वपूर्ण और भावनाओं से भरे हुए एक और एपिसोड का विश्लेषण। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे पल की जब रघुकुल नायक भगवान राम को वनवास भेजा जाता है और इस घटना के कारण लक्ष्मण के दिल में अपने पिता राजा दशरथ के प्रति गुस्सा और दुख पैदा होता है। रामायण में इस घटना का बहुत ही गहरा और भावनात्मक महत्व है, क्योंकि यहां पर एक पिता और पुत्र के रिश्ते के साथ साथ एक भाई के प्रति प्रेम और संघर्ष की भावना भी देखने को मिलती है। यह वह क्षण है जब राजा दशरथ को अपने वचन को निभाने के लिए भगवान राम को वनवास भेजने का कठोर निर्णय लेना पड़ता है, और यह निर्णय लक्ष्मण को अत्यधिक पीड़ा और क्रोध का कारण बनता है। तो चलिए बिना किसी देर के हम रामायण के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में प्रवेश करते हैं, जहां लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं और वनवास की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कैसे भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाता है और लक्ष्मण का दिल टूटा होता है। राजा दशरथ के महल में एक अजीब सी चुप्प बैठी हुई थी। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन माहौल में कोई हलचल नहीं थी, और इसके कारण थे राजा दशरथ के मन के अंदर उमड़ते हुए विचार। यह समय ऐसा था जब राजा दशरथ ने अपने वचन को पूरा करने का संकल्प लिया था। राजा दशरथ के जीवन में एक विशेष दिन आया जब उनकी पत्नी कैकेयी ने अपने हक का दावा किया। उसने अपने पति से यह वचन लिया था कि वनवास भेजा जाएगा और उसके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। यह घटना राजा दशरथ के लिए जीवन का सबसे कठिन पल था, क्योंकि उन्होंने राम को अपना सबसे प्यारा पुत्र माना था। राजा दशरथ ने यह वचन अपनी पत्नी कैकेयी से भरे हुए प्रेम और विश्वास के कारण दिया था, लेकिन अब वह खुद इस वचन को निभाने में अटक गए थे। उनके दिल में राम के प्रति जो प्रेम था, वह उन्हें इस कड़े निर्णय से बहुत परेशान कर रहा था। राजा दशरथ का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने वचन का पालन करना था। यही उनका धर्म था। राम को वनवास की बात सुनते ही अयोध्यावासी स्तब्ध हो गए। राम ने इसे बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मण का दिल छलक पड़ा। वह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यह कैसा निर्णय था। वह तो राम के साथ अयोध्या में शासन करने के सपने देख रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। लक्ष्मण ने देखा कि उनके भाई राम को वनवास की बात सुनते हुए यह कठिनाई सहनी पड़ी। वह असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही वह अपने पिता राजा दशरथ के खिलाफ भी गुस्से से भर गए थे। क्या उनके पिता को यह गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए था? क्या उनकी पत्नी कैकेयी के प्रभाव में आकर राजा दशरथ ने यह वचन दिया था जो उनका और राम का दिल तोड़ने वाला था? लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, आप वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं, यह मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अपने पिता के खिलाफ जाकर इस अन्याय का प्रतिकार करूंगा। राम ने अपने भाई को शांत करते हुए कहा, लक्ष्मण, यह हमारी परंपरा और धर्म है। हमें अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, भले ही वह हमें कठिनाई में डालने वाला हो। हम सच्चे और धर्मी लोग हैं और हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह भगवान राम से बोले, भैया, यदि आप वनवास जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। राम ने यह सुनकर अपने भाई को समझाया, लेकिन लक्ष्मण का मन पूरी तरह से जिद्दी हो गया था। वह अपने पिता के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः राजा दशरथ के दिल में राम को वनवास भेजने का निर्णय कड़ा हो गया। राम को वनवास के लिए तैयार होने का समय आ चुका था। उन्होंने एक आखिरी बार महल के सभी लोग और प्रियजन से विदाई ली। रानी कैकेयी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो दर्शाती थी कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें यह सब बहुत दर्द दे रहा था। भगवान राम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं 14 वर्षों के बाद घर वापस आऊंगा। हम इस कष्ट से गुजरकर फिर से मिलेंगे। राम के शब्दों में संयम और शांति थी, लेकिन राजा दशरथ का दिल टूटा हुआ था। लक्ष्मण ने राम के साथ जाने का दृढ़ संकल्प लिया था। उन्होंने अपने भाई के साथ वनवास के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उनके दिल में यह प्रश्न था कि क्या यह सही था? क्या उनके पिता को इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार था? दोस्तों, रामायण का यह एपिसोड हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कर्तव्यों और वचनों को निभाने में
कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही वह हमें कितनी भी कठिनाई में डाल दे। राजा दशरथ का निर्णय उनके वचन का पालन था और भगवान राम ने उसे स्वीकार कर लिया, जिससे यह साबित हुआ कि धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को समझना और स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मण का गुस्सा और दर्द यह दिखाता है कि रिश्तों में कभी कभी हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि हर निर्णय का अपनी वजह होती है और हमें वह समझने का प्रयास करना चाहिए। रामायण के इस एपिसोड ने हमें रिश्तों, धर्म और कर्तव्य के बारे में गहरे विचारों में डुबो दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि राम और लक्ष्मण के वनवास की यात्रा किस प्रकार की चुनौतियों और संघर्षों से गुजरती है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।